दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। हमारे देश में जिस समय संविधान बनके तैयार हुआ था, मूल संविधान जिसको कहते हैं, उसमें कुल 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 है, 4 को बाद में जोड़ा गया है। देखते हैं कि 1 में क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान के अनुसूची नंबर 1 में लिखा है, भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके क्षेत्रफल, इसकी बाउंड्री, ये सारा चीज की चर्चा अनुसूची नंबर 1 में है। तो हम याद रखेंगे कि अनुसूची 1 में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 नंबर वाला जो है अनुसूची नंबर 2, इसमें हमारे लिखा गया है कि हमारे देश के जो भी महान पोस्ट सब है देश में, उस सब पर जो भी लोग विराजमान होंगे उनके वेतन एवं भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य लोग, उसके बाद हमारे देश के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, ये सारे लोगों का जो वेतन और भत्ता होता है उसकी चर्चा ये 2 में लिखा हुआ है। में लिखा है वेतन के बारे में। 3 नंबर में लिखा हुआ है हमारे देश के जो भी महान पोस्ट है जिस पर लोग विराजमान होते हैं उनका शपथ ग्रहण। इसमें शपथ की चर्चा है। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद ही वो काम करेंगे। 3 नंबर में हो चुका है। 4 नंबर में लिखा हुआ है हमारे देश के संविधान के अनुसूची नंबर 4 में कि हमारे देश में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किस राज्य से कितना सीट जाएगा, इसकी चर्चा 4 में है। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अनुसूची नंबर 4 में लिखा हुआ है। 5 नंबर में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख है। विशेष रूप से इसको प्रशासन कैसे किया जाए, इसमें एससी और एसटी के बारे में विशेष प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6 नंबर वाला में लिखा गया है हमारे देश के 4 गो राज्य, असम, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये चारों राज्य में जो वहां के आदिवासी लोग हैं उसके बारे में विशेष प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसमें ये 4 राज्य का नाम याद रखेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य। उसके बाद 7 नंबर वाला, इसमें लिखा हुआ है हमारे देश में शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच। भारत सरकार का क्या पावर होगा, बिहार सरकार का क्या पावर होगा, या फिर यूपी सरकार का क्या पावर होगा, बंगाल सरकार का क्या पावर, यानी कि देश में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगा, राज्य सरकार किस विषय पर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कहां से टैक्स वसूलेगा, राज्य सरकार कहां से टैक्स वसूलेगा, ये सारा के सारा चर्चा ये लिखा हुआ है 7 में। यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच, राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र और राज्य के बीच कर देना है। अनुसूची नंबर 7 में लिखा हुआ है। 8 में लिखा हुआ है भाषा, कि हमारे देश में कितने भाषा होंगे, कितने प्रकार की भाषा को मान्यता दिया जाएगा। संविधान में वर्तमान में 22 गो भाषा है। भाषा अभी तक मान्यता प्राप्त 22 गो है। जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 14 गो भाषा था। उस समय 14 गो था, अभी 22 गो है। देखते हैं कि उस समय 14 गो भाषा, वर्तमान में 22 गो भाषा, समय समय पर इसमें संशोधन हुआ, कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया।
तो सबसे पहले हमारे संविधान में हिंदी पहले से था, हिंदी। संस्कृत पहले से था, हिंदी पहले से था, उर्दू पहले से था। ये 3 गो तो सब जगह पता है। 3 गो पहले से है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। उसके बाद कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते थे, वो पहले से है। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते थे, वो भी पहले से है। गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे, वो भी पहले से है। महाराष्ट्र के लोग मराठी, वो भी पहले से है। कर्नाटक के लोग कन्नड़, वो भी पहले से था। केरल के लोग मलयालम, वो भी पहले से है। तमिलनाडु के लोग तमिल, वो भी पहले से है। आंध्र प्रदेश वाले लोग तेलुगु, वो भी पहले से था। ओडिशा के लिए उड़िया, बंगाल के लिए बंगाली, असम के लिए असमिया। ये भाषा पहले से था, यही 14 गो भाषा पहले था। बाद में एगो भाषा जोड़ा जाता है, सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 21वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए, 21वां संविधान संशोधन। 1967 ईस्वी में यह संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967, और संविधान में जोड़ा गया सिंधी। उसके बाद एक की बार में 3 भाषा जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीनों भाषा को एक ही बार जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसके लिए संशोधन किया जाता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और इस समय 3 गो भाषा जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये तीनों का पहला अक्षर ले लीजिए, ने में से ले लिए न, उसके बाद दूसरा में से ले लिए म, और तीसरा में से ले लिए क। न म क, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीनों भाषा एक बार जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन 1992। सिंधी जो भाषा था, ये जम्मू कश्मीर के इलाका की। नेपाली, नेपाल के सटे हुए बॉर्डर के इलाका के लोग बोलते थे, वो नेपाली। मणिपुरी तो मणिपुर के था। कोंकणी तो भारत के पश्चिमी घाट, गुजरात से लेकर के गोवा के इलाका तक के जो लोग पश्चिमी घाट में है, कोंकण तक, वहां का भाषा था कोंकणी। उसके बाद एक बार में 4 भाषा जोड़ा जाता है, मैथिली। देखिए इसमें मैथिली, उसके बाद है संथाली, उसके बाद है डोगरी, और उसके बाद है बोडो। चारों के चारों, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, चारों भाषा को एक बार जोड़ा जाता है। और जोड़ा जाता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा जाता है। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 14 गो भाषा था। 15वां भाषा सिंधी। 3 गो एक ही बार में, और फिर 4 गो एक ही बार में। 4 और 3 7 और 1 8, 14 और 8 22 गो कुल भाषा है। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषा है, और यह अनुसूची नंबर 8 में लिखा हुआ है। पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में इतना ही चीज था। बाद में संविधान की जरूरत को देखते हुए और देश की जरूरत को देखते हुए अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। देखते हैं अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया तो इसमें क्या लिखा गया। अनुसूची नंबर 9, हमारे देश में संपत्ति का अधिकार पहले से था, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था। मौलिक अधिकार में था कि जितना मन है वो आदमी उतना संपत्ति रख सकते हैं, यानी अपना संपत्ति रखने का अधिकार मिला था। तो कोई आदमी चाहता तो पूरे संपत्ति खरीद लेता। तो इसके लिए संपत्ति अधिग्रहण संबंधित कानून बनाया गया कि अगर जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उससे संपत्ति छीना भी जा सकता है। सरकार संपत्ति को अपने हाथ में लेने लगा, कानूनी अधिकार बना दिया। और जब तक यह मौलिक अधिकार में है उससे पहले इसको कैसे निपटा जाए, तो इसी के लिए अनुसूची 9 आया था, संपत्ति से रिलेटेड कानून को लेकर। तो इसमें संपत्ति की चर्चा है, संपत्ति से रिलेटेड कानून सब अनुसूची 9 में है। यह 9वां अनुसूची कब जोड़ाया, तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के पहला संशोधन में यह काम हुआ था। संशोधन नंबर 1, संविधान के 1वां संविधान संशोधन
1951 में पहली बार यही जोड़ाया था। उसके बाद आया है दौस, और इसमें लिखा गया है दल बदल कानून। दल बदल, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीतता है तो उसको उसी पार्टी में रहना है, ऐसा ना कि वो पार्टी के छोड़ के दूसरे पार्टी में वो चल जाए। अगर जाता है दूसरे पार्टी में तो उसकी सदस्यता पहले रद्द हो जाएगी, फिर से जाकर उस सीट पर चुनाव होगा। अगर फिर जीतता है तब वो जा सकता है, और नहीं तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यही था दल बदल। जैसे कि अगर कोई एक पार्टी में जीत गया, दूसरी पार्टी उसको लोभ देगा कि हम तुमको मंत्री बना देंगे, वो उधर से आएगा तुरंत इसमें चल जाएगा, तो सरकार कभी बन ही नहीं पाएगा। जिसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा वो तुरंत कहेगा हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, और यह कानून में था कि अगर किसी को जाना है दूसरी पार्टी में तो अपने पार्टी के 1/4 सदस्य को लेके जाना होगा। अगर कोई पार्टी 40 गो सीट जीतती है तो 10 गो आदमी एक के बेर में दूसरा पार्टी में जा सकता है, 2 गो 4 गो नहीं जाएगा। पूरा पार्टी जा सकता है, आधा जा सकता है, कम से कम 1/4 से कम नहीं जाएगा। यह है दल बदल कानून। इसके लिए संविधान संशोधन कैमा नंबर किया गया है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, दल बदल कानून इसमें आया। 11 नंबर में है पंचायती राज। पंचायत की चर्चा है कि पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज में हमारे यहां भी लागू है त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी मुखिया जी, उसके बाद पंचायत समिति और जिला पार्षद। और हमारे पंचायत में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारा कानून अनुसूची नंबर 11 में लिखा हुआ है। और इसमें पंचायत के लिए कुल मिलाकर के 29 गो विषय दिया गया है। पंचायत को 29 गो विषय है। और यह कब आया था, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायती राज अनुसूची 11 और कुल मिलाकर 29 विषय। आगे है जो 12वां में है नगर पालिका। नगर पालिका है, यह आया है 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया है। इसमें लिखा हुआ है नगर पालिका, और इसमें कुल मिलाकर के 18 प्रकार का विषय है। नगर पालिका जो शहर में होता है, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है। बड़ा बड़ा शहर है तो नगर निगम है, उससे कुछ छोटा है तो नगर मतलब पंचायत है। सबसे छोटा होगा नगर निगम, उसके बाद होगा नगर परिषद, सबसे नीचे आएगा नगर पंचायत। ठीक, तो इस सब के चर्चा है नगर पालिका के बारे में। अनुसूची नंबर 12, 74वां संविधान संशोधन 1993, कुल मिला के 18 गो विषय। हमारे संविधान में कुल इतना ही अनुसूची है। अब वर्तमान में, पहले था 8। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से कि 1 में है भारत राज्यों का संघ, 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। 2 में है वेतन एवं भत्ते। 3 में है शपथ ग्रहण। 4 में है राज्यसभा के सीट बंटवारा। 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रशासन। 6 में है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ की जो जनजाति है इसके लिए विशेष प्रशासन। 7 में है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। टैक्स कौन कितना वसूलेगा, कैसे वसूलेगा, किस चीज पे वसूलेगा, केंद्र वसूलेगा ज्यादा कि राज्य वसूलेगा, इसकी चर्चा है 7 में। 8 में है भाषा। पहले था 14 गो भाषा, वर्तमान में है 22। समय समय पर आया है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। उसके बाद है, ये हो गया 9, संपत्ति से संबंधित अधिकार। अनुसूची नंबर 9 में है 1वां संविधान संशोधन 1951 में आया है। उसके बाद है 10, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया है। 11 में है पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया है। और 12 में है नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।